Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is Taylor series. अब टेलर सीरीज़ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कह सकते हैं हम कि टेलर सीरीज़ को अगर कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो उस केस में हम टेलर सीरीज़ को कैसे एक्सपेंड करते हैं, उसकी एक्सपेंशन देखेंगे। इसमें वो क्या होती है, स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या होती है, इफ़ फंक्शन एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक इनसाइड अ सर्कल सी विद सेंटर एज जी इक्वल टू ए देन इट कैन बी एक्सपेंड इन सीरीज़। कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है और वो एनालिटिक है एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, और वो वाला जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, कि कोई भी एक पार्टिकुलर पॉइंट है जिसे ए कंसीडर किया है, वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर वो पॉइंट लाई कर रहा है और फंक्शन एनालिटिक है उस पॉइंट पे, तो फिर हम उसे इस तरह सीरीज़ में एक्सपेंड करेंगे। फिर हम उसे सीरीज़ में एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या, एफ ऑफ जी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जी माइनस ए एफ डैश ऑफ ए प्लस जी माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस सोन इंटू जी माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल एफ डैश ऑफ एन ए प्लस सोन। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये फॉर्मूला है टेलर सीरीज़ की एक्सपेंशन का। और एक्सपेंशन कब करेंगे, जब हमारा जो पार्टिकुलर पॉइंट है जिस पे फंक्शन एनालिटिक है वो पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। फिर इफ़ अ पॉइंट ए लाइज आउटसाइड द सर्कल दैन वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन सीरीज़। अगर हमारा पॉइंट ए जो है वो सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है तो हम उसे सीरीज़ में एक्सपेंड नहीं कर सकते। फिर हम उसे लॉरेंट सीरीज़ से एक्सपेंड करेंगे। टेलर सीरीज़ में सिर्फ ये है पॉइंट कि अगर हमारा कोई फंक्शन एनालिटिक है एक पार्टिकुलर पॉइंट पे और वो पॉइंट हमारा जो है वो सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए, फिर हम उसे सीरीज़ में एक्सपेंड करेंगे। लेकिन अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है, पॉइंट ए एक ऐसा पॉइंट है जो कि आउटसाइड लाई कर रहा है सर्कल के, फिर हम उसे सीरीज़ में एक्सपेंड नहीं कर सकते। अब ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये फार्मूला है, इस फार्मूला को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी जी माइनस एक पावर एन एन फैक्टोरियल एफ डैश ऑफ एन और ए। आगे फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, आर इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोच करिए इन्फिनिटी को और मोड ऑफ ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस 1। ये इसका फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का। अब हम उसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी टेलर सीरीज़ की। एक्सपैंड 1/1 माइनस जी अबाउट जी इक्वल टू 2 आयोटा। लेट फर्स्ट पे हमने क्या करना है, जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है उसके फंक्शन को हमने एफ ऑफ जी के इक्वल लेट कर लेना है, ठीक है। और जो भी पॉइंट हमें गिवन है जी इक्वल टू 2 आयोटा पॉइंट हमें गिवन है, इस पॉइंट को फंक्शन में जो जी गिवन है उसकी जी की जगह पे हमने वो पॉइंट पुट कर देना है, कॉमा लगाया। और मैंने इसमें इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ जी है वहाँ मैंने 2 आयोटा लगा दिया। एफ 2 आयोटा इक्वल टू 1/1 माइनस 2 आयोटा। आगे क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट वाली ऐसे लिखनी है, फिर फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। डिफ्रेंशिएट किया क्वोशंट रूल से, क्वोशंट रूल लगा इसके ऊपर, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये आंसर आ चुका है इसका फाइनल। अब इसमें हमने क्या करना है, जो पॉइंट गिवन है हमने जी की जगह पे वो पॉइंट यहाँ आगे इसके लगा देना है। एफ डैश ऑफ 2 आयोटा इक्वल टू 1/1 माइनस 2 आयोटा और होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमने इसका डबल डेरिवेटिव लेना है। एफ ऑफ जी का आगे हमने डबल डेरिवेटिव लेना है, इसको डबल डेरिवेट करेंगे, ये वाले यही फंक्शन आएगा ना, इसको डबल डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा। अब इस आंसर में अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास जी है वहाँ पे हमने वो पॉइंट पुट कर देना है। आगे पॉइंट पुट कर दिया, 2 आयोटा पुट लगा दिया जहाँ पे जी था। अब 3 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब इसमें भी ऐसे ही करना है, जहाँ पॉइंट गिवन है उसकी जगह पे हमने 2 आयोटा लगा देना है जस्ट, और कुछ नहीं करना। 4 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर भी हमारे पास यही आएगा कि जहाँ पॉइंट गिवन है वहाँ पे हमने 2 आयोटा लगा देना है। पॉइंट के आगे हमने यहाँ पे ये फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया है 4 टाइम, और आगे इसके आगे जब आंसर आ चुका है, आंसर आने के बाद हमने वो पॉइंट इसके अंदर पुट कर देना है। पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है, जो हमें फॉर्मूला था हमारा गिवन पीछे, हमने उस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ लगा देनी है। जी माइनस से लिखा हुआ है फॉर्मूले में
ये जी माइनस है। अब ये ए पॉइंट जो है ना, ये वही पॉइंट है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला 2 आयोटा गिवन है ना, तो इसमें ए पॉइंट भी यही वाला गिवन है। फर्स्ट पे फंक्शन हम लिखेंगे एफ वाला, ये वाला 1/1 माइनस 2 आयोटा, ये आएगा फर्स्ट पे, फिर प्लस आएगा जी माइनस 2 आयोटा, जी माइनस ए था ना, ए पॉइंट भी हमने 2 आयोटा ही लिया, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1/1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। इसके साथ क्या था, एफ डैश ऑफ जी की जगह ये वाला पॉइंट लगाना है। अब हमने जो फॉर्मूले में वैल्यूज़ लगानी है ना, वो ये जी वाली नहीं लगानी, वो वैल्यू लगानी है जो हमने पॉइंट पुट किया है, साथ ये वाली वैल्यूज़ लगाई हैं सारी हमने 4 तक। अब नेक्स्ट क्या किया है, 1/1 माइनस 2 आयोटा जी माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये इसके साथ नीचे आ जाएगा, और ये 2 फैक्टोरियल भी 2 होता है, और ये भी 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। 2 फैक्टोरियल भी 2 होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन गई डिवीजन में। अब ये 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 और 6 कैंसिल, और 4 फैक्टोरियल 24 आता है, 24 से कैंसिल। अब लास्ट में एटलीस्ट जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो ये इसका आंसर है, ये टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपैंड साइन जी एट जी इक्वल टू π/4। पॉइंट हमें गिवन है π/4, फंक्शन हमें गिवन है साइन जी, फंक्शन को हमने लेट कर लिया एफ जी के इक्वल। अब हमने फंक्शन में जो जी गिवन है उसकी जगह ये पॉइंट पुट करना है और आंसर निकालने हैं। फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ जी इक्वल टू साइन जी। अब इसमें जी की जगह π/4 लगाओ, एफ इंटू π/4 इक्वल टू साइन π/4 कितना आया 1/1/2 आएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया है, डैश ऑफ जी इक्वल टू कॉज ऑफ जी। अब इसमें जी की जगह π/4 लगाना है, इसके आगे ही मैंने लगाया हुआ है एफ डैश ऑफ π/4 इक्वल टू कॉज ऑफ π/4, तो 1/√2 यही रहेगा यहाँ पे। अब इसको डबल डेरिवेट किया है, एफ डबल डैश ऑफ जी इक्वल टू माइनस साइन जी, डबल डैश ऑफ डेरिवेटिव में π/4 यहाँ पे आएगा, और माइनस साइन π/4 माइनस 1/√2 आएगा, और 3 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस कोस ऑफ जी, एफ ट्रिपल डैश इंटू π/4 इक्वल टू माइनस कोस π/4 इक्वल टू माइनस 1/√2। अब ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये हमने कहाँ लगा देनी है, फॉर्मूले में लगा देनी है। एफ डैश ऑफ जी कितना निकला 1/√2 प्लस था जी माइनस ए था। अब ए हमारे पास पॉइंट कौन सा गिवन है π/4, जी माइनस π/4 डिवाइडेड बाय 1/√2 माइनस जी माइनस π/4 का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल डॉट 1/√2। इसी तरह आगे इसकी वैल्यूज़ लगाई, वैल्यूज़ लगाने के बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करके और वैल्यूज़ को कंबाइन करके, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपैंड log इंटू 1 प्लस जी अबाउट जी इक्वल टू 0। यहाँ पे पॉइंट 0 हमें गिवन है, एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस। हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड करना है और इसकी एक्सपेंशन भी फाइंड करनी है टेलर सीरीज़ के अबाउट। फर्स्ट में क्या किया, हमने फंक्शन को जी के एफ ऑफ जी के इक्वल लेट कर लिया। यहाँ पे जहाँ जहाँ जी है वहाँ हमने जो पॉइंट हमें गिवन है 0 वो पुट कर दिया। एफ ऑफ 0 इक्वल टू लॉग इंटू 1 प्लस 0, लॉग ऑफ 1 कितना आता है 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया है तो 1/1 प्लस जी आया है, इसको एफ डैश ऑफ, इसमें अब 0 पॉइंट पुट करना है, तो 1/1 प्लस 0 कितना था 1/1 कितना था 1। इसको डबल डेरिवेट करेंगे तो माइनस 1/1 प्लस जी स्क्वायर आएगा। इसके अंदर 0 पॉइंट पुट किया तो हमारे पास आंसर -1 आएगा। अब एफ ट्रिपल डैश ऑफ जी, इसको डिफ्रेंशिएट किया थर्ड टाइम, तो हमारे पास यहाँ हमने इसमें जहाँ पे जी है वहाँ पे 0 लगा देना है, तो 2 फैक्टोरियल आएगा। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो इसलिए 2 आ रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लगा दिया। और 4 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -6/1 प्लस जी की पावर होल स्क्वायर में क्या आएगा, होल स्क्वायर में आ जाएगी पावर 4, और इसको 4 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास मतलब इसमें 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आया -3 फैक्टोरियल। 5 टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो 24/1 प्लस जी का होल का 5 पावर, इसमें 0 पुट किया तो 24 आया, 24 का
किसका फैक्टोरियल होता है, 4 फैक्टोरियल। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने किस में यूज़ करनी है, फॉर्मूले में। फर्स्ट वैल्यू क्या आई थी, 0, 0 प्लस जी माइनस 0, मतलब जी माइनस ए था ना, तो जी माइनस 0 जी लिख दिया मैंने डायरेक्ट। और 1 फैक्टोरियल डॉट 1 प्लस जी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 जी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये वाला। और फोर्थ वैल्यू पे आएगा -3 फैक्टोरियल, 5 वैल्यू पे आएगा 4 फैक्टोरियल। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इसको अंदर लगा दी और आगे इसके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब निकालना क्या है हमने, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला an हमारे पास होता है -1 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई n। an प्लस 1 होता है -1 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। लिमिट n अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, an डिवाइडेड बाई an प्लस 1, इनकी an की वैल्यू लगाई और an प्लस 1 की वैल्यूज़ लगाई हैं, तो मेरे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, n प्लस 1 ओवर n आ जाएगा। n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, नहीं फर्स्ट पे क्या करेंगे, n को दोनों के नीचे डिवाइड कर दिया, n ओवर n कर दिया प्लस 1 बाई n कर दिया। फिर हमने लिमिट n अप्रोच कर दिया 0 को, लिमिट n अप्रोच करिए इन्फिनिटी को, n की जगह हमने इन्फिनिटी पुट किया है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो हमारे पास आंसर क्या बच गया, 1। दिस इज़ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपैंड 1 ओवर z प्लस 1 अबाउट z इक्वल टू 1 इन टेलर सीरीज़। पॉइंट हमारे पास 1 गिवन है, फंक्शन को हमने एफ ऑफ z के इक्वल लेट कर लिया है, इसमें हमने पॉइंट पुट किया है, z की जगह हमने 1 वैल्यू लगाई है। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/2, इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके ये आया और इसमें हमने z की वैल्यू लगा दी है, -1/4 आ गया। इसी तरह आगे एफ डबल डैश ऑफ जी लिया है हमने और एफ डबल डैश ऑफ जी लिया, तो यह आया क्वेश्चन टूल से किया ये वाला, और इसमें जी की वैल्यू 1 लगा दी है, 1 लगाएंगे तो हमारे पास आंसर 1/4 आया। थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो इसमें 1 की वैल्यू जी इक्वल टू 1 पुट किया इसमें, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 3/8। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने फार्मूले में यूज़ करनी है, फार्मूले में यूज़ करके हमारे पास 1/2 माइनस डी माइनस 1 1/4 प्लस डी माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डॉट 1/4, ये वाली वैल्यू, और प्लस डी माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और 3/8 वैल्यू। मैक्सिमम तीन डेरिवेटिव तक हमारी वैल्यूज़ आनी चाहिए, लेकिन 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है खुद कि कितने के। इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या है कि इसको 1/2 सब में से बाहर कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने के बाद हमारे पास ये इसका आंसर बच गया। दिस इज़ द टेलर सीरीज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।